Okay. Good morning, my dear students of class 10th. Okay, your बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी आ रहा है. तुम लोग का लास्ट दिसंबर के अनाउंस हो जाएगा डेट. एकदम पूरा बोर्डली तुम लोग का आंसर दे दोगे. आज स्टूडेंट द सेकेंड पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, हम पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर रहे हैं. पार्ट 2 करने के लिए देखो फ्यू क्वेश्चन आई एम डन. ओके, 1 से 4 तक बनाए. आज टुडे 5 से 10 तक बनाएंगे. उसको करने के लिए देखो कुछ प्रूफ करने पड़ेगा. जो हम लोग को जो ज्योमेट्री में सीखा था, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैराग्राम एंड टाइप ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है बेटा. इसको हम लोग को फर्स्ट देखो जो स्क्वायर को प्रूव करोगे कैसे. इसीलिए देखो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ए गिवन फिगर इज ए माने एक स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैराग्राम एंड इसमें किंतु एन इक्विलेटर होगा. ठीक है ना, इसमें एन इक्विलेटर होगा. एन इक्विलेटर, आइसोसेलेस एंड आइसोसेलेस. ओके, स्केलेन ट्रायंगल. इसको हाउ टू प्रूव. इसको प्रूव करने के लिए ये सब चीज की तुमको याद रखना पड़ेगी. यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल. देखो स्क्वायर, यदि अगर स्क्वायर प्रूव करना चाहोगे, प्रूव दैट द फोर साइड आर इक्वल होना चाहिए एंड द डायगोनल आर आल्सो इक्वल होना चाहिए. ठीक है ना. ये हम लोग का डिस्टेंस रूल से, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट से रूल से हम लोग का निकाल जाओगे. रोम्बस प्रूव करने के लिए रोम्बस प्रूव दैट द फोर साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल आर नॉट इक्वल. ठीक है ना. देखो यहाँ पे रोम्बस है, इनका 2 डायगोनल्स आर इक्वल. ठीक है ना, नॉट इक्वल. इसके बाद रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या होगा, प्रूव दैट यू हैव टू प्रूव ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल आर आल्सो इक्वल. देखो रेक्टेंगल है, या फिर दोनों साइड देखो इसका ऑपोजिट साइड, दिस साइड इक्वल दिस साइड, दिस साइड इक्वल दिस साइड एंड 2 डायगोनल्स आर इक्वल. नेक्स्ट देखो पैराग्राम प्रूव करोगे तो प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक, लाइक दैट द रेक्टेंगल होगा. डायगोनल देखो, दी डायगोनल आर नॉट इक्वल. इनका देखो 2 डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. ऑपोजिट साइड्स, दिस साइड इक्वल बट 2 डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. एंड देखो एन इक्विलेटर ट्रायंगल प्रूव दैट करोगे 3 साइड्स आर इक्वल होना चाहिए. ओके, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव दैट 2 साइड्स आर इक्वल. जैसा हम लोग को ड्रॉ किया था इक्वल कर. एंड स्केलेन ट्रायंगल प्रूव दैट 3 साइड आर नॉट इक्वल. एंड देखो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ गेटेड साइड इज इक्वल. ठीक है ना. देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए. ड्रॉ स्क्वायर, राइट इसको स्क्वायर करोगे एंड अनदर 2 साइड को स्क्वायर करके सम करो, उसके साथ यदि इक्वल होगा तो वो ट्रायंगल को हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल बोल दोगे. और 3 साइड यदि इक्वल होगा तो उसका इक्विलेटर ट्रायंगल एंड 2 साइड्स इक्वल होगा तो हम लोग को उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है. सो यही चीज को तुम लोग को प्रूव करने के लिए प्रूव करना पड़ेगा. कौन सा रूल है, डिस्टेंस रूल इक्वल करोगे. जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को सीखा, ठीक है ना. फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. इसको रिजल्ट जो आएगा वो दिस इज द डिस्टेंस यूनिट. ओके, तो फ्यू क्वेश्चन आई विल डू इन फ्रंट ऑफ यू. पॉज दिस वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी. ओके स्टूडेंट, द क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बुक से हम पहले जो वीडियो था उसमें 4 तक बनाए, उसके बाद हम 5 बना रहे. देखो 5 का हम क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे बोर्ड में. इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट्स A B C D such as shown in figure. देखो फिगर में A B C D करके ग्राफ पॉइंट पे दिया गया. चंपा एंड चामिली वॉक इनटू क्लासरूम. जैसे क्लासरूम में घुस गया था एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चामिली. चंपा चामिली को पूछा डू नॉट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क दिया. लेकिन तुरंत चामिली आंसर दिया, चामिली डिसएग्री कर दिया. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट. डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करोगे. तो हम ऑलरेडी तुम लोगों को बोल दिया जाए जो यू हैव टू प्रूव दिस फिगर इज कॉल्ड द स्क्वायर मीन्स यू हैव टू प्रूव द फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑल 4 साइड. अगर ऑल 4 साइड यदि इक्वल होगा तो स्क्वायर बोल दोगे एंड 2 डायगोनल्स आल्सो शुड बी इक्वल. ठीक है ना. ये तो हम लोग रूल. देखो यहाँ ग्राफ से, देखो ये ग्राफ पॉइंट में जो चारों पॉइंट देखो A B C D
ऑल द पॉइंट्स हैव द कोऑर्डिनेट्स। ऑलरेडी कोऑर्डिनेट जो भी थे हम लोग को लिखा था, यहाँ पे हम लिख चुका था, ये फिगर में है। जैसे हम कोऑर्डिनेट लिखा देखो, हम ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 4, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6 7, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 9 4, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6 1। सबको किंतु हम डिस्टेंस फाइंड करोगे बेटा। ए बी, ए बी का रूल हम सीखा है तुम लोगों को। जो ए बी, जब हम x1 किसको लेंगे, जो पॉइंट ए लिया ना, वही पॉइंट का कोऑर्डिनेट का आ जाएगा x विल बी द x1 एंड बी पॉइंट का विल बी द x2। सो इसी हिसाब से हम लोग 3 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर and that is equal to 6 - 3 -3 whole square and the -3 whole square, एक लाइन में लिखा। then the 3 square and 3 square 9 plus 9 and that is the 18। 18 को यदि हम लोग को फाइंड करोगे ऐसे करके देखो, 18 का हम लोग डिस्कस करोगे 2 टाइम दोगे 9 and 3 3 and दो 3 प्यार बना, एक 3 निकाल के, इसलिए 3√2 हो गया। इसका यूनिट दे दोगे। इसके बाद हम लोग को देखो BC, BC का ठीक इसी टाइप का लिखोगे। बी पॉइंट को x1 ले लोगे तो 6 - 9 होल स्क्वायर 7 - 4 होल स्क्वायर आ जाएगा, अंडर इसका आ जाएगा 9 + 9 एंड इसको 18 नहीं लिखा ऑलरेडी, तो 9 + 9 गिव द 18, सो 3√2 यूनिट ऑलरेडी वी हैव डन। नेक्स्ट देखो CD, तो CD का C द x1 पॉइंट होगा, CD दोनों के 9 - 6 9 होल स्क्वायर एंड 4 - 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज 3 स्क्वायर + 6 स्क्वायर 9 + 9, इट इज आल्सो 3√2 यूनिट्स। Next D, DA means the D this point x1 6 - 3, the count 6 - 3 whole square plus 1 - 4 whole square and 3 square plus -3 whole square, 9 + 9 is 3√2 units। Next find the two diagonals। यहाँ पे देखो दो डायगोनल्स, एक है BD डायगोनल एंड AC डायगोनल को, ये दोनों डायगोनल के तुम लोग फर्स्ट फाइंड करोगे। डायगोनल फाइंड कर देते AC इक्वल टू, ठीक AC का पॉइंट लाओ, AC x1 एंड देखो C AC लाओगे, चलिए C3 - 9 ओके, 3 - होल स्क्वायर 4 - 4 होल स्क्वायर एंड -c होल स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर आ जाएगा एंड 0 36 एंड 0 एंड 33 + 0 36 एंड 36 का स्क्वायर होता है 6। ओके, दिस इज दैट 6 यूनिट। नेक्स्ट BD देखो, BD कैसे करोगे, 6 - 6 करोगे, ओके 6 - 6 0 एंड 7 - 1 BD x1 पॉइंट एंड डी x2 पॉइंट, इसके बाद -6 का 0 स्क्वायर 36 + 0 एंड 36 एंड 6, ओके 6 यूनिट का बेस में 6 + 36 एंड 0 + 36 एंड 36 अंडर रूट, इट इज रिजल्ट विद द 6 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट देखो हियर हम लोग को जो कंक्लूजन किया था, इसमें एकदम आराम से करोगे। जो हम लोग को सीखा जो 4 साइड इक्वल देखो, इसमें रिजल्ट देखो 3√2 3√2 3√2 3√2 also equal and two diagonals AC and BD are two diagonals on the figure देखो, look at the figure, so 6 unit and the 6 unit both are equal, so you can remark here AB equal to BC equal to CD equal to DA and two diagonals AC equal to BD, so ABCD is square हो गया, तो ABCD स्क्वायर हो गया, जो D से D करे तो उत्तम हो गया, तो इसे चंपा इज करेक्ट होगा। ओके, नोट डाउन ऑन योर टॉपिक, पॉज दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट, the question number 6 देखो, name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answer। give reason for it। देखो यहाँ पे there are the 4 points -1 -2 1 0 -1 2 -3 0, there are 4 points are given। okay, so give this point, first name is A, B second, थर्ड C एंड फोर्थ D। इनको तुम्हारा सुविधा के लिए बेटा करोगे। जो एक पॉइंट क्या तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ये चारों में हम लोग को दिखा, ये चारों में एक है नहीं, देखना पड़ेगा। देखो हम कहे फर्स्ट AB का लेंथ निकाला, AB लेंथ निकाला, देखो A को हम x1 मान लिया, B को हम x2 से ले लिया, इससे हमको कैलकुलेशन कर देखो AB इज इक्वल टू 2√2 यूनिट्स, BC इक्वल टू B इज द x1 एंड C इज द x2 का ग्रुप आ जाएगा। इससे हम कैलकुलेशन का डिस्टेंस रूल फाइंड किया, देखो उस पर इनका भी रिजल्ट हमारा देखो √2 आ गया, ठीक है ना। इसमें देखो देन देखो C एंड x1 x2 एक वैल्यू करके जाओगे, y1 y2, C से हम लोग कैलकुलेट करोगे, इसे आपका √2, यहाँ पे भी 2√2 आ गया, यहाँ पे 2√2, इधर भी 2√2। सेकेंड देखो DA, ये फोर्थ साइड DA, इसको x1 लाओगे और A को x2 मान लाओगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पॉइंट बताओगे तो इस हिसाब से हम लोग करोगे x1 - x2 करके प्लस y1 - y2 करके रिजल्ट करके इसका वैल्यू 2√2 आ गया। देन देखो
डीए मीन्स देखो डीए कोई भी चीज हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे इसका नाम दोगे ए बी सी डी से ए सी इज कॉल्ड द डायगोनल। सो एसी फाइंड किया, एसी फाइंड करते हम लोग रिजल्ट का तो ए पॉइंट का हम x1 मान लिया, x पॉइंट एंड सी को हम लोग x2 ले लिया, इस रिजल्ट करके हम लोग का 4 यूनिट्स आ गए। नेक्स्ट अनदर देखो डायगोनल इज कॉल्ड द बीडी, बीडी इज द अनदर। सो बीडी फाइंड करोगे बी को x1 एंड डी को x2 मान के देखो x1 माइनस 2 माइनस से प्लस 3 हो गया, 1 प्लस 3 खुद ही माइनस है, माइनस के बाद माइनस तो प्लस हो जाएगा एंड 0 माइनस 0 देखो यहाँ पे आ गया 4 स्क्वायर प्लस 0 एंड 16 ये भी देखो। तो यहाँ पे देखो 4 साइड आर इक्वल हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी इक्वल टू डी एंड ए सी इक्वल टू बी डी, डायगोनल आल्सो इक्वल। सो दिस कोऑर्डिनेट इज ए square. Okay, this is the answer. Okay, pause the video, note down on your copy. Okay student, the question number 6 का 2 पार्ट देखो, ये भी देखो there are 4 points. Okay, तुमको बताना है जो किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है इधर, ठीक है ना। तो इसका हम लोग को सेम ही रूल देखो, ए बी लेंथ फाइंड करोगे, इसके ए बी लेंथ को हमको x1 लेके b को x2 के मान के हमको इसका रिजल्ट निकल देखो 2√30 यूनिट्स। ओके, अनदर बी सी इक्वल टू देखो बी एंड सी दोनों पॉइंट को हम लोग लेंथ निकाल लिया, इनका निकाला आएगा तुम्हारा √13 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट देखो सी डी इक्वल टू इनका भी दोनों को x1 दोनों को बीच में हम लोग का लेंथ फाइंड करा, इनका रिजल्ट हम निकाल के 50 यूनिट्स आ गए। एंड डीए मींस डीए दिस इज द x1 -1 प्लस 3 ऐसे हमको होल स्क्वायर करके निकाल के हमको √85 आ गया यूनिट्स। देखो देयर आर द 4 साइड्स आ गया, दोनों 4 साइड के बीच में कोई किसी के साथ अमंग दी 4 साइड के बीच में कोई एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है। सो इसका हम लोग का हिसाब में नहीं आएगा, कोई नो कोऑर्डिनेटर जो हम लोग को टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटर दिया ये कोई तरह का हमको नहीं पता, तो इसका आंसर क्या होगा नो कोऑर्डिनेटर हो रहा है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखो, ये भी 4 पॉइंट्स दे गया। देखो इसको प्रूव कर, इसको तुमको बताना है कि कौन सा टाइप का कोऑर्डिनेटर है। सो सेम रूल देखो, ए बी का डिस्टेंस रूल फार्मूला यूज करोगे, ए बी इक्वल वैल्यू देखो यहाँ पे पॉइंट को मार्किंग कर दोगे, तो इसके निकाल के तक हम देखें यहाँ पे √10 यूनिट्स आ गया, इसका अंडर नहीं होती इसका अंदर में रहेगा। देन बी सी इक्वल देखो, बी सी इक्वल यहाँ पे इसी तरह का आके रिजल्ट बी सी ये दोनों के बीच में लेंथ निकाला, इसका देखो लेंथ आ गया तुम्हारा यहाँ पे 3√2 आ गया। नेक्स्ट देखो सी डी x1 x2 के हम हिसाब करके यहाँ पे आके 10 देखो यहाँ पे एक दोनों गिनती इक्वल हो रहा है, इसके साथ ए इक्वल आ गया दिस पार्ट। ओके, एंड देखो डीए एंड ऑल्सो ए डी भी लिख सकते हैं, डीए के जगह हम यू कैन राइट ऑल्सो डीए भी लिख पाओगे, यू कैन राइट ए डी। सो 1 - 3 एंड देन रिजल्ट इज देखो 9 + 9 18 एंड 3 2 एंड दिस रिजल्ट देखो दिस रिजल्ट दोनों सेम आ। नेक्स्ट चेक द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, देखो ए बी इक्वल टू सी डी हो गया एंड बी सी इक्वल टू ए डी हो गया, दोनों इक्वल ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, मैं पैरेललोग्राम हो सकता है व रोम्बस भी हो सकता है। इसमें देखना चाहिए तो कैसे एक पैरेललोग्राम व रेक्टेंगल भी हो सकता है, ऑपोजिट साइड होगा। इसके बाद हम लोग को डायगोनल चेक करना पड़ेगा, ए सी को डायगोनल का रिजल्ट फर्स्ट ए सी द फर्स्ट डायगोनल, इसका रिजल्ट आ गया तुमको 2 यूनिट्स एंड बी डी का डायगोनल का रिजल्ट अब यहाँ पे आ गया 2√13। सो दे आर 2 are not equal, so it is the parallelogram. Pause the video, note down on your copy. Student, the question number 7 बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, देखो बेटे कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। क्वेश्चन देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मीनिंग है तुम्हारा इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 -5 एंड -2 9, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लो फिगर में, हम कौन सा पॉइंट से लोग इक्विडिस्टेंस कर रहे हैं, एक्स एक्सिस। सो दिस इज द देखो एक्स एक्सिस है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट हम ले लिया, यहाँ पे पी पॉइंट, सपोज इसका पी पॉइंट एक ले लिया, उनका कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स होगा एंड वाई 0 हो जाएगा। अगर यदि बोले ऑन द वाई एक्सिस तो यहाँ पे क्या होगा एक्स 0 होगा एंड वाई होगा, ठीक है ना, वाई का वैल्यू रहेगा। सो मास्टर यहाँ पे देखो तुम्हारे एक्स एक्सिस को दिया, कोई क्वेश्चन में वाई एक्सिस भी दे सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करोगे दिस डिस्टेंस पी दिस पॉइंट एंड आर दिस 2 पॉइंट, दिस को हम लोग का आर मान दिया पॉइंट एंड इसको हम लोग का क्यू ले लिया।
इक्विडिस्टेंस माने क्या होगा, जो क्वेश्चन देखो पी आर इक्वल टू पी क्यू, ठीक है ना, पी क्यू इक्वल टू पी आर, एक गिवन होगा, इक्विडिस्टेंस का मतलब है। सो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी, देखो एक्स 0, हम यहाँ पे देखो एक्स 0 लिख लिया। नेक्स्ट देखो लेट एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन राइट, हम फिगर से हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर बेटा, ठीक है ना, फिगर बनाओगे पी क्यू इक्वल टू पी आर बिकॉज द इक्विडिस्टेंस आर गिवन दैट। सो पी क्यू का रिजल्ट हम निकाला है, पी क्यू इक्वल टू देखो, ठीक, इसको हम लोग x1 मान लिया, यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे माइनस के बाद खुद ही -2 +2 हो गया, एंड देन 0 माइनस नहीं होल स्क्वायर, एंड डाउन राइट हैंड में देखो पी आर इक्वल टू पी आर, ये x1 हो गया, x2 हो गया, तो x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस से प्लस 5 0 होल स्क्वायर हो गया। दिस इज द x plus 2 whole square and this 9 and x minus 2 and 5 whole square and x plus 2 81 हो जाएगा, यहाँ 25 होगा। इसके बाद हम बोथ साइड में यदि स्क्वायर रूट होगा अंडर रूट, उसको हम लोग को रिमूव करना ही पड़ेगा बेटा, रिप्लेस कर दे, बिकॉज बिना रिमूव से उसको हम लोग को सिंप्लीफाई नहीं पाओगे। सो इसीलिए हम कैसे रिमूव करो, कोई इक्वेशन में बोथ साइड में यदि हम लोग का अंडर रूट बनाएगा तो हम लोग को उसको कैसे करोगे, बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दोगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग क्या दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम स्क्वायरिंग करें, स्क्वायर करोगे कोई भी चीज में हम लोग का अंडर रूट जैसे सपोज इनका स्क्वायर है, तो इसे गेट द रिजल्ट कितना होगा, ओनली 3 हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग रियल नंबर में सीखा था, नंबर सिस्टम में वही चीज अप्लाई कर, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया, अंडर रूट भाग गया, रिमूव हो गया। इसके बाद एक रिजल्ट मिला। इसके बाद हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड करोगे, एक्स का वैल्यू फाइंड करते जाओगे, x plus 2 एंड इसका हम लोग लेफ्ट हैंड रख दिया माइनस, एंड देन इसका 25 एंड माइनस 18, इक्वेशन का रूल साइन चेंज हो जाएगा। देखो इनका भी देखो प्लस था, यहाँ माइनस होगा। इसके बाद हम ए स्टेप में क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया, और यहाँ पे देखो 25 माइनस 81 इट इज द रिजल्ट -56, एंड देखो यहाँ पे तो 2 कैंसिल हो गया, ओके, जो +2 एंड -2 कट के 0 हो जाता है, तो यहाँ पे रिजल्ट होगा 2x, यहाँ पे देखो x कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो 4, so 4 2 जा 8x हो गया एंड इक्वल 5, यहाँ प्लेस हम नहीं है इसीलिए हम यहाँ पे कर दिया। देखो इसके बाद therefore x इक्वल टू दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -56/8 एंड कैट कैंसिल हो गया, तो 5 एंड -7, x का वैल्यू कितना होगा -7। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस is देखो -7 into 0, okay, this is the answer, okay, very pause the video, note down on your copy, so okay, this is the देखो एक पॉइंट तुम लोग का कीप प्रैक्टिसिंग करोगे तब तुम लोग होगा। हम आर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड फ्यू क्वेश्चन यू विल वर्क आउट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, थर्ड पार्ट एंड सेकंड पार्ट इतना दूर रहेगा बेटा। थर्ड पार्ट में हम सॉल्व क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई बोर्ड में जो बोर्ड फाइनल में आए थे। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब करो माय चैनल को, ओके, लाइक करोगे, शेयर करोगे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।